शान, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे धक्का कैसे दे रहे हो तुम मुझे? बस मैडम, अब मैं और ये सब नहीं कर सकता। तो हाँ जी मिस्टर शान, रेडी हो ना प्रमोशन के लिए? जी मैम, लेकिन मैम वो मुझे ना 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वो क्या है ना कि मुझे नई गाड़ी निकालनी थी, बाइक एक पसंद आई है तो। अरे तुम बाइक की बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें गाड़ी दिलवाने वाली हूँ, और न्यू फ्लैट, वो भी 3 BHK। और उसमें तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या ही करना पड़ेगा मेरे लिए। हाँ क्यों नहीं, अब तक करता आ रहा हूँ तो आगे भी। देखो, ऐसे ही अच्छे से दिल लगा के करते रहो, और जैसे जैसे करते रहोगे ना वैसे तुम्हारा प्रमोशन डबल डबल ट्रिपल होता रहेगा। तो अभी कुछ करें? हाँ जी मैम। शान वो फोन। मेरी बात सुनो यार, आज तुमने जो कुछ भी देखा ना वो सब सही नहीं था यार। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मुझे गलतफहमी हुई है? और वहां जो चल रहा था वो मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूं, उसका क्या? ठीक है, अब अगर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर यही सही। हाँ, मेरी बॉस का और मेरा चक्कर चल रहा है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हो तुम? तुम्हारी मां की उम्र की है वो, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सब कुछ जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? तुम्हें क्या लगता है ये ऑफर्स सिर्फ तुम्हें ही आते हैं? ऐसे ऑफर्स मुझे भी बहुत आते हैं और हर रोज आते हैं, बट मैं भी ठुकराती हूं ना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चीट नहीं करना चाहती। अरे ये मैंने अपने लिए नहीं किया, ये मैंने हमारे लिए किया, तुम्हारे और मेरे लिए। लेकिन हमारे लिए किया है तुमने? अरे तुम खुद सोचो, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 25,000 और मेरी 30,000, दोनों को मिलाकर 55,000 सैलरी होती है। और हमारे खर्चे देखे तुमने कितने? अरे इस घर का रेंट देना है और हमें आने वाले फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। हर छोटी छोटी चीज के लिए अपना मन मारती हो। अरे यहाँ तक कि अगर हमें फोन भी लेना होता है तो वो भी हम किश्तों पे लेते हैं। आज तक मैं तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट नहीं दे सका। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखता, बहुत घुमाता तुम्हें। अरे घुमाई तो रहे थे अब तक। और तुम क्या सोचते हो? ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहिए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, समझे तुम? पैसे सब कुछ नहीं होता। प्लीज, छोटी छोटी खुशियां ना कम पैसों में भी हो सकती है ना पूरी। जरूरी नहीं है ना पैसे से खुशियां खरीदी जाए। क्योंकि मैं बिना पैसे के नहीं रह सकता। अरे मेरे इतने सारे खर्चे हैं, समझी तुम? मैं ये गरीबी की जिंदगी नहीं जी सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, और अगर नहीं रहना तो कोई बात नहीं है, तुम जा सकती हो। मैं तो जा रहा हूं अपनी बॉस के पास, क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा है कि मैं जिंदगी भर बैठकर खा सकता हूं, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं, समझी तुम? भाई बड़ी ज्ञान देने वाली मुझे। हाँ। अरे जाओ, तुम्हें जाना है तो। तुम क्या सोचते हो कि मैं लाइफ नहीं जी सकती? अरे इतनी काबिल हूं मैं कि खुद कमा के खा सकती हूं मैं। शान, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे धक्का कैसे दे रहे हो तुम मुझे? बस मैडम, अब मैं और ये सब नहीं कर सकता। जब भी मैं आपके साथ वो सब करने जाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं अपनी बीवी के साथ कितना गलत कर रहा हूँ। मैंने उसे छोड़कर बहुत गलत किया। नहीं शान, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आए थे ना, तो अब इतना घबरा क्यों रहे हो? ये तो बहुत अच्छी चीज है ना, और तुम खुश हो ना इसमें। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दरअसल सच्चाई तो ये है कि मैं ये सब सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था, क्योंकि आप मेरा खर्चा उठाती हैं, मुझे इतने ऐशो आराम देती हैं, लेकिन अब मुझे इन सब में खुशी नहीं मिलती। अच्छा, तो तुझे अब इस चीजों में खुशी नहीं मिलती ना, तो कान खोल के ना सुन ले। मुझ में भी ना तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? अगर मैं भी ना तेरे को ये पैसा, ये दौलत, ये घर, ये गाड़ी दे रही हूँ ना, तो इसलिए क्योंकि तू मुझे मजा दे रहा था,
मेरी जरूरत पूरी कर रहा था। जब तू यही सब नहीं कर सकता तो मुझे तेरी क्या जरूरत। निकल यहाँ से। अरे तेरे जैसे ना 36 आगे पीछे घूमते हैं। वो तो मैं ये सोच रही थी कि चलो अभी फिलहाल कुछ दिनों एक से ही टाइम पास कर लो, पर तुम जैसे गरीबों को ना प्यार और दौलत तो हजम होती नहीं। ज्यादा मिल जाए तो प्रॉब्लम, ना मिले तो प्रॉब्लम। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? जब तू ये सब नहीं करना चाहता ना, निकल यहां से, चल। ठीक है, जा रहा हूं मैं। जा रहा हूं तो मुझ पे क्या एहसान कर रहा है? अर्चना, क्यों, क्या हो गया? अब क्यों आए हो? कर दी होगी उसने प्रॉपर्टी नाम, बन गए होंगे करोड़पति, तो अब क्या लेने आए हो? बहुत खुश हूं मैं अपनी लाइफ में। आई एम सॉरी यार, तुम सही थी। आजकल के ज़माने में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ मुझसे अपना मतलब निकाल रही थी। और जब उसका मतलब निकल गया तो उसने मुझे भगा दिया। सही हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। कम से कम सबक तो सीखने को मिला। देखो, मुझे पता है कि जो मैंने गलती की शायद वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफी, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ठीक है अर्चना, चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें बताओ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई है? तो तुम्हारे अलावा मेरा कौन था? तुमने कभी सोचा मैं कैसे रही होंगी तुम्हारे बिना? कभी महसूस किया मेरा दर्द? और जब आज तुम्हारी ये आंखें खुल गई हैं तो आज तुम्हें मेरी कमी महसूस हुई है? मैं कितना रोई, कितना तड़पी। मुझे दर्द नहीं होता क्या? आई एम सॉरी। अब तो नहीं